है, जिसमें गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सिवान शामिल है। भारी भीड़ है। महापर्व और महायज्ञ में मत के माध्यम से आहुति दे करके लोकतंत्र मजबूत हो, अच्छी सरकार बने, जो सरकार चल रही है, अपना मत का मैंने प्रयोग किया है। लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, सबसे पहले सबसे बड़ी अपील है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, जिससे आने वाले 5 साल के भविष्य आप तय करने वाले हैं। इसलिए अच्छी सरकार बने, अच्छा शासन रहे और विकसित बिहार बने, उसके लिए अपना मत प्रयोग करने का काम करें। विपक्ष ने जो वादे और दावे किए, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? अरे विपक्ष फेल हो गया भाई, कहीं कोई टिकेगा ही नहीं। जनता बिल्कुल सरकार नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ है और आपने देखा होगा जो उत्साह है, अद्भुत उत्साह है और सब लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दानापुर के जनता का क्या रुख है? दानापुर की जनता जो महान जनता है, उसने हमेशा अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है, समर्थन दिया है, सेवा का मौका सेवक को दिया है। इस बार भी दानापुर की महान जनता उत्साह के साथ बदलाव के लिए अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। क्या बाहुबली खारिज होंगे इस बार? इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि कोई लोकतंत्र में बाहुबली का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बाहुबली धनबली सब ध्वस्त हो जाएंगे और जनबली जो है वो जीतेगा। राम कृपाल यादव जनबली है, बाहुबली तो कभी रहा नहीं, धनबली तो रहा नहीं। इसलिए और वहाँ जो खौफ और भय का वातावरण है, लगातार 5 सालों से लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है, रंगदारी ली जा रही है और पूरे व्यवसाय से लेकर आम नागरिक तबाह है। फ्लैटों में जो हिस्सेदारी मांगी जा रही है, ईंटा और बालू और गिट्टी में भी ज़बरदस्ती टैक्स लेने का काम किया जा रहा है। निर्माण चूँकि वो ग्रेटर पटना का स्वरूप हो गया है, बहुत लोग परेशान हैं और आप दानापुर में देखिए कितने बड़े पैमाने पर लाइन में लग करके बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, ताकि दानापुर का विकास हो के और अपराध से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो लगातार इस बीच जिस तरीके से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो चुनावी दावे किए गए हैं, उनको दोहराया जा रहा है नेताओं के द्वारा। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा। आलोक जी, जिस तरीके से अब नेताओं के द्वारा एक बार फिर से अपनी बातें दोहराई जा रही हैं और ये कह सकते हैं कि अब जो वोटर्स हैं वो लगातार अपने घर से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि इस बीच जिस तरीके से दावे एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं, उनका असर अब वोटर्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा, या जो वोटर्स हैं वो अपना मन बना चुके हैं पहले ही? देखिए, 2 फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। तो हम जैसे मैं बिहार गया, बिहार में हमने बातचीत की, बहुत लोगों से मुलाकात की, तो वहाँ पे एमओआई फैक्टर का 2 तरीके से विश्लेषण किया गया। एक तो एमओआई मतलब मल्ला यादव, दूसरे लोगों ने बोला मुस्लिम यादव, और एक तरफ हम बात करें तो महिला और युद्ध। तो महिला और युद्ध का जो अगर रुझान की बात करें तो अभी भी उसी सरकार की ओर है जो सुशासन की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जब पहली फिल्म अगर आपकी खराब होना, तो सबसे बड़ी बात करें हम आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के समय में जो जंगल राज रहा, उसको अभी तक लोग भुला नहीं पाए हैं। अभी तक लोगों के मन में एक खौफ है, एक भय है, और उस भय की वजह से बदलाव की ओर अगर हम बात करें तो वो सभी लोग सुशासन की तरफ, जिस तरीके से हम लोगों ने वहां पे जाके लोगों से मुलाकात करके लोगों से बात की, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बिहार का स्तर पहले से सुधार की ओर गया। शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, आप देखें पहले कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी ब्रांड बिहार के अंदर जाकर अपना शोरूम खोला हो, क्योंकि पहले वहां खुलते ही पहले लोग रंगबाजी और रंगदारी मारने आ जाते थे। आपको अगर एक घटना याद हो तो आपको याद होगा कि पटना की ही घटना है कि जब एक सरकार अच्छी सरकार बने, उसलिए अपना मत का प्रयोग करिए। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों प्रतिनिधि, उनसे कोई काम नहीं हुआ है। एक तो 1.5 साल से हैं, एक 5 साल से हैं, और वहाँ का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, लोग परेशान हैं। और यही नहीं, वहाँ पर अपराध की घटनाएं घट रही है। प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम
सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दावे वादे जो हैं एक बार फिर से लगातार किए जा रहे हैं और हमारी सहयोगी शिखा सलारिया जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका रुख करेंगे हम राघोपुर से। वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। शिखा, अगर राघोपुर को लेकर बात करें तो क्या इस वक्त स्थितियां राघोपुर में देखने को मिल रही हैं? शिखा, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए एक बार फिर से हम शिखा से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर तमाम यहाँ पर सीटों को लेकर बात करें तो लगातार जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी कतारें जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर इस वक्त मतदान किया जा रहा है। और शिखा हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। शिखा, अगर राघोपुर को लेकर बात करें, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां इस वक्त राघोपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, 9:30 से ऊपर हो चुके हैं और लगातार लोगों का, मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर पहुंचना और अपने मतदान करने के अधिकार का उपयोग करना जारी है। मेरे साथ कई वोटर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी आखिर किन मुद्दों पे वो जो है वोट कर रहे हैं। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है आज? हम लोग लालू जी के मुद्दे पर, वही तो रोड सब बनवाए हैं। अच्छा, यहाँ पे रोड की दिक्कत है और किस किस चीज की परेशानी है? पानी की भी मैं सुन रही थी समस्या है यहाँ पे। पानी की तो कम समस्या है अभी। और आवास मिल गया है? हाँ, आवास तो नहीं, आवास से नहीं मिला। आवास नहीं मिला है? अच्छा, और आप महिला हैं, आप बताएं आपने किस मुद्दे पर वोट किया? आपके लिए क्या जरूरी है? क्या यहाँ पे बाथरूम की सुविधा है? हाँ, बाथरूम के है। और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आपने वोट किया है? जी 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 हाँ ना, समझ आला। जी जी और भी बिल्कुल। आप शिखा, मैं रुक करूंगा, आप बातचीत जारी रखिएगा। लेकिन इस बीच वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया, वो अपडेट कर दें अपने दर्शकों को। पटना में 9 बजे तक 11.22% मतदान हुआ। भोजपुर में 13.11% मतदान हुआ है। पटना में 9 बजे तक 11.22% मतदान हुआ है। भोजपुर में 13.11% मतदान हुआ। शिखा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, ओवर टू यू। जी जी, यहाँ पे और भी बहुत सारे वोटर्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी एक बुजुर्ग महिला है जिन्होंने आकर अपना वोट डाला है। कितनी उम्र होगी इनकी? 35। अच्छा, और क्या किस मुद्दे पर आपने वोट किया? यहाँ पे क्या